तो इसका मतलब ये सब तुमने मेरे लिए किया? खुद से ज़्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम, दूर जाना मुझसे। पैसे देकर उससे सारे फूल ले लेता और जाकर किसी और को नहीं देता। खुद से ज़्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम, दूर जाना मुझसे सनम, खुद से ज़्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। मैंने डांटा आपको। I'm really very sorry। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। मैडम जी, ऑटो सच में खराब हो गई है। अरे भैया, आप तो नाराज हो गए। अरे ऐसे दिल पे नहीं लेते भैया। आप रॉकस्टार हैं। आप प्लीज ऑटो चलाइए ना। आप ही सोचिए, मुझे से बीच रास्ते में आधी सड़क में कहाँ से ऑटो मिलेगी भैया। अगर आप चाहे तो मैं अपना मुंह बंद कर लेती हूँ। मैं कुछ नहीं कहूँगी आपको। मैंने अपने लिप्स के ऊपर फिंगर भी रख दी है, उंगली रख ली। मैं आपको कुछ भी नहीं बोलूंगी। प्लीज प्लीज ऑटो चलाइए। मैडम, ऑटो सच में खराब हो गई है, कसम से झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बहुत ट्राई कर ली, नहीं स्टार्ट हो रही है। इसमें लगता है कोई बड़ी खराबी आ गई है। आप कोई दूसरा ऑटो देख लेती। ठीक है, चलो, कोई बात नहीं। तुम्हारी ही गलती है ना, किसी और की गलती कैसे होगी? तुम इतनी दूर से बाइक जूम जूम करते हुए लेकर आ रहे हो मेरी मदद करने के लिए, उस ट्रक ड्राइवर को चेज करने के लिए, तो इतना तो तुम्हें ध्यान देना ही चाहिए था कि बाइक में पेट्रोल है कि नहीं। तुम्हारे अलावा वो ध्यान कौन देगा? बाइक तो तुम ही चला रहे थे ना, तो इसमें तो तुम्हारी गलती हुई। देखो तुम ना, तो मेरा दिमाग मत गरम करो, ओके? मैं भी कार यहीं के यहीं रोक दूंगा, फिर देखता हूँ तुम ढाबे तक कैसे पहुँचती हो। हाउ मीन, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? ऑफ कोर्स मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूँ। अच्छा, तो रोक दो गाड़ी। मैं कोई डरती नहीं हूँ तुमसे। प्रॉमिस किया था ना मैंने कि तुम्हें जेल से निकालूंगा किसी भी कीमत पर, और इस वक्त वो प्रॉमिस निभाने के लिए उस ड्राइवर का मिलना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं ये सब बेकार की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। गाड़ी में बैठो, उस ड्राइवर के पास चलते हैं। थैंक यू। किसने? तुम अच्छे से जानते हो किस लिए। एक बार धोखा दे चुका है उनको, क्या लगेगा सरला आंटी को कि ये इंसान वापस मुझे धोखा देगा? सही है उनका गुस्सा, एकदम लाजमी है। बेबस हैं बेचारे, वो कुछ कर नहीं सकते। एक ही होप थी उनके कारण कि वो प्रीता जी को बाहर निकालेगा, वो भी कुछ नहीं कर पाया। सारा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, अपशब्द, ये सब उस बेबसी की वजह से है और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। पता नहीं क्या होगा यार। मैं तो करण की बात सोच सोच के हैरान हूं कि उसने रिएक्ट नहीं किया। सरला आंटी ने उसको थप्पड़ तक मार दिया, फिर भी उसने रिएक्ट नहीं किया। ये कितनी बड़ी बात है। मुझे कोई जरा सा उसको कुछ बोल दे तो पलट के 10 बार बोलता है वो, और यहाँ पर उसने रिएक्ट नहीं किया। पूछना भी नहीं है। देखो, अगर मैं सृष्टि के सामने गया ना तो वो मुझे भी पकड़ लेगी, अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकाल देगी। वो तो मौके में रहती है यार। कुछ होता ही नहीं समीर, सब कुछ ठीक हो जाता अगर मायरा टाइम पे कोर्ट पहुंच जाती और पिताजी के फेवर में गवाही दे देती। आई नो ऋषभ भी, आप एकदम सही कह रहे हो। मुझे ना कुछ कहा, मैं आता हूँ। माहिरा ने कहा कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया था। इसका मतलब यही हुआ कि कोई है जो कि नहीं चाहता कि माहिरा कोर्ट तक पहुंचे। पर ऐसा हो कौन सकता है जिसने माहिरा को किडनैप किया, जो ये नहीं चाहता कि पिताजी जेल से बाहर आए? पिताजी का इतना बड़ा दुश्मन कौन हो सकता है? मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि तुमने जो किया वो गलत किया। तुमने बिल्कुल सही किया है। क्या एक्टिंग की है, क्या प्लानिंग की, सब कुछ परफेक्ट था। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। इसीलिए मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहती हूँ। ये जो लूथरास है ना, इनसे थोड़ा सा बच के रहना। ये लोग बहुत भोले दिखते हैं,
लेकिन ये लोग बहुत शातिर हैं। यू नो स्मार्ट पीपल कब तुम पे शक करने लग जाए तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बट डोंट वरी, अगर तुम्हारे साथ ऐसा कभी भी कुछ भी हुआ ना, मैं हूं ना, ये फैमिली के बहुत सारे शक वाले अटैक में झेल चुकी हूँ। सो आई विल ऑलवेज हेल्प यू। जैसे अपने बच्चे के डैड की हेल्प कर रही हो। ठीक है, आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। थैंक यू शर्लिन, लेकिन तुम्हें मेरी इतनी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मत लो मेरी इतनी टेंशन। तुम्हारी हिस्ट्री मेरे साथ रिपीट नहीं होगी, क्योंकि मैं नहीं पकड़ी जाऊंगी। कौन कभी पकड़ा नहीं जाएगा? मॉम, मैं शर्लिन को बता रही थी कि जिन गुंडों ने मुझे किडनैप किया था ना, वो शायद पकड़े नहीं जाएंगे। बहुत स्मार्ट थे वो। मायरा, वो गुंडे कितने ही स्मार्ट और शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन तो पकड़े ही जाएंगे। से करके बता दूं, चलो। प्रीता, और अगर उसने हम दोनों को एक साथ देख लिया तो उसे समझ में आ जाएगा कि हम दोनों एक साथ हैं, ओके? और अगर तुम्हें देखते ही वो भाग गया तो क्या होगा? हाँ, मैं जाके सेल्फीज खिंचवाता हूँ। हाँ, अच्छा सुनो, तुम अंदर जाकर सबके साथ सेल्फी खींचोगे, खुद उन्हें जाकर अप्रोच करोगे, अजीब नहीं लगेगा? तुम इतने फेमस क्रिकेटर हो, आई डोंट थिंक इट सूट्स यू। पता नहीं तुम्हें ऐसा करना चाहिए कि नहीं। क्या बात है प्रीता, बस तुम्हें पता चली गया ना that I am the famous cricketer Tikaran Luthra. Yeah, good. अच्छा, देर आई दुरुस्त आई. हाँ. Just wait here, okay? दिलाया है कि वो गुंडे जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे और उन्हें सजा भी होगी। मम्मी जी, यू आर ग्रेट। आप कितना कुछ कर रहे हैं वो गुंडों को पकड़वाने के लिए, और माहिरा के लिए भी। हाँ बेटा, क्योंकि जिसने भी माहिरा को किडनैप किया था वो यही चाहता था कि माहिरा कोर्ट ना पहुंचे, और उसे साफ साफ पता चलता है कि वो प्रीता का दुश्मन था, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि प्रीता जेल से रिहा हो, और जो प्रीता का दुश्मन वो हम सबका दुश्मन। भाभी और करण की वजह से प्रीता को सपोर्ट कर रही हो, उसके खिलाफ गवाही नहीं दोगी, उसके फेवर में गवाही दोगी, जबकि तुम अच्छे से जानती हो प्रीता हमारी फैमिली के लिए कितनी मानूस है, वो कितनी बुरी है हमारे घर के लिए। फिर भी आई जस्ट कांट बिलीव दिस। एक बात कहूँ, मैं बहुत खुश हूँ, उन किडनैपर्स ने तुम्हें सही वक्त पे किडनैप किया और तुम कोर्ट नहीं आ पाई। अगर तुम कोर्ट आती और प्रीता के फेवर में गवाही देती तो प्रीता तो बाइज्जत बरी हो जाती। आई एम वेरी थैंकफुल टू दोस किडनैपर्स। Thank God for that. अरे कहाँ गया? ट्रक दिख नहीं रहा कहीं। अभी तो यहीं से टर्न लिया था ना। करवा दीजिए। आप ही सोचिए ना, ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपनी ही आंखों के सामने अपने बेटे को मार खाते हुए बर्दाश्त करेगी। लेकिन मैंने किया। जब सरला जी ने मेरे करण पे हाथ उठाया तो मैं बीच में नहीं आई, क्योंकि मैं जानती थी मेरे बेटे को उस वक्त जो मार रही थी वो सरला जी नहीं थी, वो एक ऐसी माँ थी जो अपनी बेटी को जेल जाने से नहीं बचा सकी। मैं समझती हूँ सरला जी का दर्द, उनकी तकलीफ सब समझती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि सरला जी। देखिए राखी जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। बीच हियरिंग में करण उठ के कोर्ट से चला गया था ताकि वो माहिरा को गुंडों से बचा के कोर्ट ले आ सके। माहिरा प्रीता के फेवर में गवाही देती और प्रीता बच जाती, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। ये सारी बातें आपको करण ने बताई है ना? आपके बेटे ने बताया, इसलिए आपने विश्वास कर लिया।
लेकिन मुझे करण की किसी बात पर विश्वास नहीं है। मैं जानती हूँ कि दोनों ने मिलकर ये सब प्लान किया है ताकि मेरी बेटी वहां जेल में रहे, जेल से बाहर कभी ना निकले। ताकि जी मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज। बैटरी डेड हो गई, वरना मैं ना मुझे कोई ऑटो मिल रही थी ना मैं तुम्हें फोन लगा पा रही थी, इसलिए मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैं चल के ओके ओके, अब मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। बताओ क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों भाग रही हो, इतनी टेंस क्यों, क्या हुआ? चलो गाड़ी में बैठ के चलो। कहाँ जाना कहाँ है बाबा? यार सभी तुम सब खड़े खड़े यही पूछ लोगे क्या? रास्ते में बताती हूँ ना कहाँ जाना है यार। चलो ना, अपने पास टाइम नहीं है, वहाँ पहुँचना बहुत जरूरी है। चलो गाड़ी में बैठते चलो। ये रोते भी अच्छी लगती है, कम से कम प्यार से तो बात करती है। अब देखो कैसे शेरनी की तरह दहाड़ रही है। मेरे बारे में बुरा सोच रहे हो? देखो तुम झूठ तो बोलना नहीं, मुझे फांसने की जरूरत नहीं है। मुझे अरे सृष्टि, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, तुम्हें कोई फांस नहीं रहा। प्लीज मुझे डांटना बंद करो, आधी रात हो गई है, ये बता दो जाना कहाँ पर है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। दी के पास जाना है, हमें जल्द से जल्दी के पास पहुंचना है और उनकी हेल्प करनी है। के पास पहुंचना मतलब क्या हुआ? प्रीता को कहाँ है प्रीता? न्यू लिंक रोड पे, और वो ड्राइवर का पीछा भी कर रही थी। कौन ड्राइवर सृष्टि? अरे यार तुम कितने सवाल पूछते हो, हर बात का जवाब नहीं दे सकती मैं सैमी। तुम वक्त की नजाकत को तो समझो, हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना है प्लीज। एक तो पहले से बहुत दुश्मन है दी के, और तुम्हारे पास चार्जर है क्या? क्योंकि मेरा फोन ऑफ है, मुझे चार्ज करना है। तो डी फोन कर... चलो ना, गाड़ी निकालो। ओके। लेकिन मैं पी नहीं सकती तो क्या हुआ, तुम तो कर सकती हो ना। सो लेट्स सेलिब्रेट। तुम्हें पता है माहिरा, अगर कल तुम्हें गलती से कोर्ट जाना पड़े और किसी ने कहा कि प्लीज माहिरा ये केस वापस ले लो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि कोर्ट अपना फैसला लिख चुका है, तो ये केस विथड्रॉ हो ही नहीं सकता। प्रीता बहुत कोशिश की उसने हमें हराने की, लेकिन हम फिर भी जीत गए। बेचारी हर बार हम तक पहुंचने की कोशिश करती है और हम उसे भटका देते हैं। इस बार फिर से भटका दिया। छोड़ो। बेटियों को बचा, लेकिन अभी हिम्मत नहीं रही है बीजी। बीजी, प्रज्ञा, बुलबुल, प्रीता, सृष्टि मेरी जान है बीजी। उन्हें जरा सी तकलीफ होती है ना तो मेरी जान निकल जाती है बीजी। कितनी कोशिश की लेकिन बुलबुल को नहीं बचा। मुझे आज भी वैसा ही डर लग रहा है बीजी, मैं प्रीता को नहीं बचा पाई बीजी। जेल जाने से अपने बच्चे को बचा नहीं पाए बीजी। इस समय उसे कितना दर्द हो रहा होगा। इंतजार करें, आपको याद है ना, पहले भी भगवान जी ने एक बार चमत्कार किया था। 20 साल बाद आपकी बेटियों को आपके पास भेजा था, माँ बेटियों को मिलाया। फिर वो इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं कि वो फिर से आपको आपकी बेटियों से जुदा कर देंगे? नहीं बहन जी, वो ऐसा नहीं करेंगे। वो आपका दुख, आपके आंसू देख रहे हैं, वो पिघल गए होंगे। वो जरूर हमारे पिता को वापस भेजेंगे। हाँ बहन जी, पिता सटी जरूर वापस आएगी। देखना हम सबके बीच भी होगी। नहीं है विश्वास मुझे, नहीं है विश्वास मुझे भगवान पर भी नहीं है मुझे विश्वास। जो उस दिन ट्रक में था वही रहता हूँ। तुम आज कोर्ट में भी थे ना, कैसे मिले हो? कौन कह रहा है तुम्हें ये सब करने के लिए? चुप कर, तुम दोनों के सवालों का जवाब देने के लिए नहीं बैठा मैं यहाँ पे। कोई जवाब नहीं देगा तुम दोनों को, और चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये जो गैरेज है ना इतनी सुनसान जगह पे है कि तुम दोनों को ढूंढने के लिए यहाँ तक कोई नहीं आ पाएगा। अगर अब तूने कोई गड़बड़ी की ना तो तुम्हारे साथ वही करूंगा जो उस दिन करने वाला था, तुम्हारा एक्सीडेंट। फर्क सिर्फ इतना होगा कि पहले एक्सीडेंट ट्रक से होने वाला था, लेकिन इस बार इस एक्सीडेंट में छुरी काम आएगी। लगा के देख तू उसे। मेरे टीवी देखना, नाचना, गाना, लंबी ड्राइव करना और डांस करना। कौन? तुम लोग पागल हो गए? कोई पागल नहीं है। नाम क्या है? मेरा नाम यशोधन कुमार सिंह राणा। देखा क्या कहा था मैंने? ये कोई पागल वागल नहीं है। ये जो एक बात बता, ये जो बीच में राणा सिंह है, ये तेरे पापा का नाम है ना? हाँ, यो नाम तो हमारे बापू का से। बापू के से?
जो लोग अपने बापू का नाम अपने पापा का नाम बीच में लगाते हैं ना, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। और ये तो और ज्यादा इंटेलिजेंट है क्योंकि क्रिकेट देखता है। मेरे आदमी को पटाने की कोशिश मत कर, समझ गया? और तू, ये तुझे चने की झाड़ पे चढ़ा रहा है, तू चढ़ता जा रहा है, हैं? अपने पास रख अपने शौक। भाई साहब वो किस तरफ गए थे बताएंगे सर मुझे? सर वो यहाँ से सीधे चले गए। इधर? हाँ इधर। ओके, थैंक यू सो मच। एक मिनट भैया, आप हमें बता सकते हैं आपके जो ये रोज वाले कस्टमर है बापी, ये इस वक्त कहाँ मिलेंगे, कहाँ होंगे इस वक्त? मैडम आगे जाके उसके भाई का गैराज है, वो वहीं मिलेगा आपको। लेकिन एक बात बताइए मैडम, आप बापी के बारे में इतना पूछ क्यों नहीं है? बस ऐवी, मेरा मतलब है उन्हें ना बेस्ट ट्रक ड्राइवर का अवार्ड मिलने वाला है उसी सिलसिले में। ओके, थैंक यू। थैंक यू भाई साहब। ये एमी क्या होता है सृष्टि? हाँ, ये कोई बात करने का तरीका है? बच्ची ना तुम मत तुम। टफर टम्बो टफर कह के बच्ची डबल टफर करेली तुम करेला। किस तरीके के लोग हो तुम लोग? हाँ, अभी इतनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज को बांध के रखा है। मेरा मतलब है बड़ी बड़ी डॉक्टर और एक इतना बड़ा क्रिकेटर दी करण लूथरा, और रस्सी है क्या तुम्हारे पास? जाके रस्सी ढूंढो। क्या अबे ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ, डरो मत, भागेंगे नहीं हम लोग। जाओ जाके रस्सी ढूंढो, जाओ जाओ जा लेकर। ये सोनू, ये ऐसे नहीं मानेगा, मुंह बंद कर इसका, और साथ में इस लड़की का भी, वरना आपस में बात कर करके हम लोगों का भेजा साइड कर डालेंगे ये लोग। नहीं प्लीज, मुझे बहुत सफोकेशन होती है। सब तुम्हारी वजह से। तुम इतना क्यों बोलते हो? आजा। कैसा ऑफर? मैडम, अगर इस लड़की को मैं मार दूं तो इस काम का कितना पैसा दोगी मुझे? मार दो, लेकिन सुनो, सिर्फ प्रीता को मारना। वो जो लड़का है उसके साथ करण लूथरा, उसे कुछ मत करना, क्योंकि उसके साथ जो करना है वो कोई और करेगा। तुम प्रीता को मार दो और उसके लिए मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगी। मैं जानता था मैडम, आप मेरा ये ऑफर सुनकर डबल ऑफर दे दोगी मुझे। लेकिन हाँ, मुझे प्रूफ चाहिए कि प्रीता मर गई। तो जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए ना, मुझे प्रीता की फोटो भेज देना। ठीक है मैडम। डेली जाने वाली हूँ, तो तुझे खत्म करके क्यों नहीं, तुम्हें मार के भी मुझे वही सजा मिलने वाली है। चल छोड़ चाकू, चल पुलिस है, खोले करण को। ए, खोल 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 दे। खोल वरना पीछे हो। जल्दी खोल। ए, रुक। चल चल चल। मैंने बोला था ना, मेरे साथ शान पत्ती नहीं करने का। ये मर गया क्या? मैं मुझे प्रीता पुलिस स्टेशन में चाहिए। अगर 2 घंटे में तुम पुलिस स्टेशन लेकर के नहीं आई तो मैं अनाउंस कर दूंगा कि प्रीता अरोरा पुलिस कस्टडी से भाग गई है। और इसका मतलब समझती हो ना? तो जितना जल्दी हो सके उसको लेकर के आ जाओ। हाँ सर, मुझे पता है। अब बस मैं पुलिस स्टेशन ही पहुंच रही हूँ। ठीक है, ओके। मैं जानती हूँ सर, जैसे ही आपको पता चलेगा कि प्रीता मेरे साथ नहीं, आप अनाउंसमेंट कर देंगे कि प्रीता पुलिस कस्टडी से भाग गई है और उसे ढूंढने के लिए चारों तरफ से नाकाबंदी शुरू हो जाएगी।
सर मैंने इसीलिए झूठ बोला। पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि प्रीता बेकसूर है, उसने कोई गुनाह नहीं किया। इसलिए मैं नहीं चाहती कि प्रीता किसी और इसको हम अपने घर नहीं ले, हम बापी को पुलिस स्टेशन लेकर चलते हैं। अरे उसके मुंह से सच उगलवाना ये सब पुलिस का काम है। प्रीता अरोड़ा, तुमने गलती कर रही हो और मैं तुम्हें ये गलती कभी नहीं करने दूंगा। करण, गलती तुम कर रहे हो और मैं तुम्हें ये गलती नहीं करने दूंगी। अरे ये सब करने से तुम भी केस में इन्वॉल्व हो जाओगे और तुम पर भी इल्जाम आ जाएगा। अरे इल्जाम आता तो आ जाए यार, जो होता हो जाए यार, देखा जाएगा। तुमसे जो मैंने प्रॉमिस किया ना कि मैं तुम्हें इस केस से बचाऊंगा किसी भी कीमत पर, वो मैं करके रहूंगा। और तुम जानती हो क्या होगा अगर हम इसे पुलिस के पास ले गए? पुलिस ये पूछेगी कैसे कैसे ये केस में इन्वॉल्व है। आप लोग कैसे कह सकते हैं ये तुम्हारा एक्सीडेंट क्यों करना चाहता था? क्या जवाब देंगे? और वैसे केस तो उल्टा ही है। केस तो ये है कि तुम माहिरा की जान लेने वाली थी, राइट? फिर क्या सुनवाई? वो सुनवाई तो छोड़ ही दो, अब तो फैसला आने वाला है, राइट? हमारे पास वक्त नहीं है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। ये गलत है, जो गलत है वो गलत है, चाहे तुम कुछ मर्जी बोल लो। सृष्टि, अपना फोन दे मुझे। तेरी बहन मेरी बात तो मानेगी नहीं, शायद उस कांस्टेबल की बात मान ले जिसने इसे भगाने में हेल्प की थी। लोग आसानी से सच नहीं बोलते, कुछ भी कह के छूट जाते हैं, राइट? इसलिए मैं प्रीता से कह रहा था कि इसे पुलिस स्टेशन ले जाने की बजाय हम लोग मेरे घर ले चलते हैं। एक्चुअली कल कोर्ट में सुनवाई भी है तो ये हमारे घर पे सेफ रहेगा। और कल सुबह हम कोर्ट के सामने इसे हाजिर कर देंगे। अगर ये इससे पुलिस स्टेशन लेकर गए तो शायद ही वहाँ से छूट जाए और फिर हमें सच्चाई का पता कभी नहीं लगेगा। आप बताइए, आप क्या कहती हैं? प्रीता, करण जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। तुम उसकी बात मानो, जैसा वो कह रहा है। देखो, पुलिस ने अब तक अलर्ट जारी नहीं किया है कि तुम पुलिस कस्टडी से भाग गई हो, क्योंकि मैंने इंस्पेक्टर साहब से झूठ बोला। तुम मेरे साथ हो। लेकिन जैसे ही उन्हें सच का पता चलेगा वो अलर्ट जारी कर देंगे और वो तुम्हें ढूंढने निकल पड़ेंगे। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है प्रीता। अगर तुम्हें अपने आप को सही साबित करना है तो तुम्हारे पास यही एक रास्ता है कि वो ड्राइवर ही तुम्हारी बेगुनाही साबित कर सकता है। तो करण जैसा बोल रहा है वैसा करो। करण, प्रीता का साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। सब लोग ऐसे नहीं होते कि उनको किसी की कोई फिक्र ही ना हो। हाँ, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको सबकी फिक्र होती है, पूरी दुनिया जहाँ की फिक्र होती है, उनमें से तुम एक हो। आई नो करण सर, आप है ना बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि तू करण की हर बात में हाँ कैसे मिलाती है। तेरा खुद का दिमाग नहीं है? खैर छोड़ो, मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे ये श्योर करना चाहिए कि मेरे आसपास कोई भी बीमार हो तो मैं उसे ट्रीट करूं, या किसी की हड्डी पसली मेरे सामने तो ना टूटे। मुझे उसे चेक करना चाहिए। ऊपर से तुम लोग सोच नहीं रहे हो, अगर उसे कुछ हो गया, अगर सच में वो सांस नहीं ले पाया और मर गया तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर वो इंस्पेक्टर को पता चल गया ना कि ये ट्रक ड्राइवर ये हमारी वजह से ये हुआ है तो वो तो मेरा गला पकड़ लेगा। वो पहले ही मुझे पसंद नहीं करता, सीधा जेल में डाल देगा। इसके मर्डर का इल्जाम भी मेरे सर पे थोप देगा। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? कांस्टेबल और तुम एक ही बात कर रहे थे ना, तो मैंने तुम्हारी ही बात सुनी ना। बात तो वही सुनी ना। नो 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 नो, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? तुमने उस लेडी कांस्टेबल की बात सुनी। ओके, प्लीज भाई शांत हो जाओ, प्लीज प्लीज काम डाउन। और करण सर, आप प्लीज चुप हो जाइए। तूने चुप कर सृष्टि, मैं क्यों चुप हो जाऊं? तूने अपनी बहन को समझा, थोड़े प्यार से बात किया कर मुझसे, मुझे गलत तरीके से बात ना किया करे, समझी तू? नहीं, गलत तरीके से बात ना करे क्या मतलब? अगर तुम कुछ गलत बोलोगे तो उसमें मैं सृष्टि की तरह हाँ में हाँ नहीं मिलाऊंगी। मैं प्रीता हूँ, मैं सृष्टि नहीं हूँ, समझे तुम? करण तुम सामने देखो। ये देख के चलना। बस अब मैं यहाँ नहीं बैठूंगी। अगर ये लड़का गाड़ी चलाएगा तो मैं आगे नहीं बैठूंगी। सृष्टि, हाँ तू आ गया। इनफ हो गई है इतनी लंबी, लेकिन दिमाग उसका बिल्कुल बच्चों के तरीके से काम करता है। कहीं वो कुछ ऐसा कर दे जिससे। बहन जी, कैसी बातें कर रहे हो? क्या उल्टा सीधा सोच रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको माता रानी पे विश्वास है ना? मैं ऐसा कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सोच रही। मैं जानती हूँ कि वो ऐसा कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करेगी। मुझे तो डर लग रहा है ये सोचकर कि कहीं वो लूथरा हाउस ना चली जाए करण से जवाब सवाल करने के लिए कि क्यों उसने ये सब किया। गुस्सा होगी ना वो करण पर, लेकिन वो ये नहीं जानती कि वहाँ लूथरा हाउस पे करीना भी है। वो जरूर उससे बहस करेगी, और जब वो बहस करेगी ना तो वो पुलिस को ना बुलाए और उसे जेल। ऐसा ना हो कि प्रीता तो पहले से ही जेल में है, सृष्टि भी इस समय पुलिस स्टेशन में, और फिर वो लोग उसे जेल। बहन जी,
आप फिक्र ना करो, मैं सृष्टि को फोन लगाती हूँ। अभी देखते हैं कहाँ गई है वो। गॉड, आपने ना कोई जिंदगी में अवार्ड नहीं जीता, क्योंकि अगर आप अवार्ड जीतते ना तो आप फेमस हो जाते, आपका चेहरा फेमस हो जाता, सब लोग आपको पहचानने लगते हैं। लेकिन आप इस गाड़ी में आज बच गए हो, लेकिन जो नहीं बचा है वो है वो जो डिक्की में है। अगर पुलिस ने डिक्की चेक की ना तो हम सारे फंसेंगे, मैं पहले बता रही हूँ। और हम पुलिस को बोलेंगे क्या बोलेंगे कि हाँ वो ड्रंक हो गया था, बेहोश हो गया था, इसलिए हमने उसको डिक्की में डाल दिया। और आप लोगों को लगता है कि पुलिस हमारी बातें मानेगी, विश्वास करेगी? तो प्लीज करण सर, प्रीता दी, आप लोग ये इम्पोर्टेंट डिस्कशन छोड़कर लेस इम्पोर्टेंट चीजों पे थोड़ा ध्यान दीजिए प्लीज। सुना तुमने सृष्टि ने क्या कहा? अच्छा वो तुमको अवार्ड नहीं मिला, तुम पता नहीं तुम्हें अवार्ड मिल जाता, तुम फेमस हो जाती, पता नहीं क्या होता। तुम फेमस होना, लेकिन मैं तो फेमस हूँ। आई एम द फेमस करण लूथरा। और अब देखो मैं अपने फेमस होने का फायदा कैसे उठाता हूँ। समीर, पुलिस वालों के सामने तू मेरा ड्राइवर और सृष्टि तू इसकी। मैं भी आपकी ड्राइवर। चलो ओके फाइन। दो ड्राइवर? हाँ, क्योंकि जब ये गाड़ी चला के थक जाता है तो मैं गाड़ी चलाती हूँ, जब मैं थक जाती हूँ तो ये ड्राइव कर लेता है। तो हो गया ना 2 in 1 ड्राइवर। टीम वर्क। 2 in 1 तो समझा, लेकिन 2 in 1 में लेडी ड्राइवर। लेडी ड्राइवर होने से प्रॉब्लम है आपको? अरे आजकल लड़कियां क्या क्या नहीं चलाती है, ऑटो, बसेस, हवाई जहाज चलाती है, और आपको लेडी ड्राइवर होने से अरे कांस्टेबल साहब, आपकी बात नहीं कर रही हूँ। दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉब्लम है, जो लोग मजाक उड़ाते हैं लेडी ड्राइवरों का। आप उनमें से नहीं हो। What happened, drivers? क्यों रुके? अरे करण सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। सर एक सेल्फी लेना चाहता हूँ आपके साथ। Sure. तेरे ख्वाबों के सहारे रात दिन मैं गुजारे, सच्चे आशिक जुदाइयां हंस के सह जाते ने। तेरे ख्वाबों के सहारे रात दिन मैं गुजारे, सच्चे आशिक जुदाइयां हंस के सह जाते ने। ओ अखियां जद जद मैं खोला, ओ दिन याद आउंदे ने, देख के अज भी है तैनू मेरे साह रुक जांदे ने। ओ अखियां जद जद मैं खोला, ओ दिन याद आउंदे ने, देख के अज भी है तैनू मेरे साह रुक जांदे ने। तेरे ख्वाबां दे सहारे रात दिन मैं गुजारे, सच्चे आशिक जुदाइयां हंस के सह जांदे ने। क्या मैं भी घर में बात कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स। बात क्या? तुम एक काम करो, तुम घर वालों को यहाँ बुला लो। एक काम करेंगे, पार्टी रखेंगे छोटी सी, सब लोग एक दूसरे से मिल भी लेंगे। उसके बाद हम पासिंग द पर्सन गेम भी खेलेंगे, कितना एंजॉय करेंगे सब कुछ। डब्बर तुम एक नंबर की, समझी तुम। ये बात हमारे सिवा किसी को नहीं पता कि तुम हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर हो। ओके? आई नो, मैं सिर्फ बात करने की बात। अरे मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर सबको पता चल गया कि तुम यहाँ पे हो ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर उन्हें ये पता चल गया कि ये ड्राइवर और तुम यहाँ पर हो ना, तो उन्हें लगेगा ये सब गलत हो रहा है। ओके? तो उसमें माँ को क्या गलत लगेगा? सही तो बोलेंगी। मुझे खुद गलत लग रहा है, मैं तो अभी तक कन्विंस नहीं हूँ, मुझे लग रहा है हम गलत ही कर रहे हैं। देखो मैं प्यार से समझाता हूँ। कई बार ऐसा होता ना कि हम कुछ अच्छा करने जाते हैं तो बहुत कुछ गलत हो जाता है, लोगों का दिल दुख जाता है। मेरी दादी पता क्या कहती हैं? जो चीज़ अच्छाई के लिए की जाए वो गलत नहीं होती, तो गलत कर सकते हैं। ओके? अरे लोग क्या, हम किसी को ये पता नहीं लगने दे सकते कि आप कहाँ पर हो, तो प्लीज आप यहीं पर रहो। अच्छा तो ठीक है, मैं चलती हूँ। अगर मैं जल्दी नहीं गई तो मम्मा को टेंशन होने लगेगी। करण साहब प्लीज मेरी दी का ख्याल रखना। मैं दी को जैसे छोड़कर जा रही हूँ ना, मुझे दी बिल्कुल वैसी ही चाहिए, ना 1 इंच इधर ना 1 इंच उधर। ओके मदाम, आपकी बहन अब मेरी जिम्मेदारी। ओके? लव यू करण साहब, मैं चलती थी। भाई दी अपना ख्याल रखना। जा बाय। बाय। अब चलो अंदर, कोई देख लेगा, जल्दी चलो। हाँ भाई, आप इनको अंदर लेके जाओ और मैं संभालता हूँ। प्रीता अरोड़ा, कार के अंदर नहीं, घर के अंदर चलो। चलो जल्दी। सैमी। हाँ मैं देखता हूँ। मैं देखती हूँ। करण होगा, आई विल सी।
फोन भी नहीं आया अभी तक। हाँ, क्या मतलब नहीं मिली? मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे हर हाल में प्रीता अरोरा पुलिस स्टेशन में चाहिए। कुछ भी करो, कहीं से भी ढूंढ करके लाओ। आखिर कहाँ चली गई ये प्रीता अरोरा? मैंने उस मैडम से पैसे लिए हैं। प्रीता अरोरा भाग गई। अरे मैं किसी भी हाल में इस डील को अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता। कुछ भी करना पड़े, मुझे प्रीता अरोरा को यहाँ पर लाना ही पड़ेगा। कहाँ गई होगी? कुछ समझ नहीं आ रहा। हर जगह नाकाबंदी है। अरे कहाँ गई होगी? हाँ, अपनी माँ के घर वहीं होगी, क्योंकि माँ के घर से ज्यादा सेफ कोई जगह नहीं हो सकती। शशि, गाड़ी निकाल। मुझे पता चल गया प्रीता अरोरा कहाँ छिपी हुई है। मैंने दवाई दी तब भी उनको नींद नहीं आ रही थी। ऐसे कैसे बिना बताए चली गई? कम से कम बताना तो चाहिए था। पता है ना कितने परेशान हो जाते हैं। मेरी तो जान निकल जाती है। सॉरी माँ। अब जाकर आराम कर ले, कल को जाना है। अभी माँ को कुछ नहीं बताऊंगी ये और करण सर के बारे में, क्योंकि माँ गुस्सा हो जाएंगी। फटाफट सो जा। हाँ? अननोन नंबर से फोन आ रहा है। किसका होगा? शायद इम्पोर्टेंट होगा। उठा लेती हूँ। अरे प्रीता, तुम यहाँ? पहले एक काम कर, जाके एक रस्सी लेकर आ। ये जैसे ही होश में आएगा सबसे पहले भागने की कोशिश करेगा, ताकि रस्सी लेके इसको बांधना जरूरी है। हाँ जी शुक्रिया। क्या तूने कपड़े गंदे कर रखे हैं? तो ठीक है। नहीं करेंगे प्रीता को हमारी जिंदगी से निकालने के लिए। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मैंने वो पापी को कहा था कि अगर वो प्रीता को मार देगा तो मैं उसे डबल पैसे दूंगी। शर्लिन, तुम्हें पता था कि प्रीता कस्टडी से बाहर आ गई है? थोड़ी देर पहले पता चला था। प्लीज ड्रामा करना बंद करो। मुझे सोचने दो कि हमें क्या करना है। इतनी बड़ी मुसीबत हमारे सर पर खड़ी है। वो अभी बेहोश है, लेकिन उसे जैसे ही होश आएगा ना, ये लूथरा उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगर उसे कह दिया ना कि मैंने उसे पैसे दिए थे, मुझे वो लोग यहाँ से निकाल देंगे। और मायरा, अगर उसने कह दिया कि तुमने प्रीता को ट्रक के सामने धक्का दिया था, तुम्हारा क्या होगा? तुम लूथरा से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाओगी। You're gonna be finished, मायरा खन्ना। You're gonna be finished। तुम्हें लगता है कि मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल सच कह रही हूँ, मेरी हर बात सही है, तो फिर अपने भाई के हर गलत काम में तुम इसे सपोर्ट क्यों करते हो? रस्सी ले आया मैं बांध देता हूँ। अच्छा अच्छा। ओह माय गॉड, ये कैसे गैर कानूनी चीजें हो रही है हमारे घर में? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। तेरी तो भैया, मेरा रूम ना थोड़ा सा मैसी था, तो मैंने प्रीता को गेस्ट रूम में सेटल कर दिया। ठीक है? हाँ वंडरफुल, ठीक, अच्छा किया। जब तुम जानते हो कि करण जो कर रहा है वो गलत है, तो फिर उसका साथ क्यों दे रहे हो? जवाब तो ऋषभ। तेरा दिमाग खराब हो गया?
चिंता क्यों कर रहा है? हम सब यहीं पे हैं, यहाँ से कोई नहीं जाएगा करण। कहीं नहीं जाऊंगा। अरे कहीं कोई नहीं जा रहा, तू जा, मॉम सही करेंगे। जा जाके चेंज कर, और तू भी जा। मैं भी जा जाके चेंज करके आओ, चलो जाओ। ऋषभ बेटा, मैंने तुम्हें ये समझाया था कि फैमिली का साथ देना चाहिए, फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, पर प्रीता अरोरा हमारी फैमिली नहीं है। वो एक भागी हुई मुजरिम है, उसे सपोर्ट करना सही बात नहीं है। और ये मर्डरर, गुंडा, पता नहीं कौन, इसे यहाँ पे नहीं होना चाहिए, पुलिस स्टेशन में होना चाहिए, लेकिन तुम सब लोगों ने इसे यहाँ बांध के रखा है। I just don't understand. हो क्या रहा है इस घर में? लेकिन जो तुमने प्रीता के साथ किया है ना, बहुत गलत किया। ऐसे क्या देख रही हो? तुमने उसे ट्रक के सामने धक्का दे दिया। तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? दिया मैंने धक्का, मैंने प्रीता को धक्का दिया तुम्हारे कहने पर। हाँ तो मैं कहूंगी कि कुएं में कूद जा तो कूद जाओगी क्या? चलो तुम्हें सारा भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। कैसे हो तुम? तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि तुम मेरा साथ दोगी, और अब तुम भी ऐसे कर रही हो। मायरा, काम डाउन। मैं सिर्फ ये देखने की कोशिश कर रही थी कि तुम प्रेशर हैंडल कर सकती हो कि नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, ठीक है? मायरा, करण, चाचा से बात करो। मायरा, गो मायरा। जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है। वो समय बहुत गुस्से में है, इसलिए सबको पता है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। मैं तुम्हें एक चीज सजेस्ट करता हूँ, ये जो सही गलत का फैसला है ना, ये तुम हमारे ऊपर छोड़ दो। वी विल डील विद इट। तुम अंदर जाओ और रेस्ट करो, ओके? मुझे ऐसा लगता है जो करण कर रहा है वो एकदम सही कर रहा है। सृष्टि के दो मिस कॉल्स, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई? करण प्रीता जी को घर लाया, ये तो समझ में आता है, वो उनको बचाना चाहता है, पर इस गुंडे को साथ में क्यों लेकर आया? इस गुंडे का प्रीता जी के केस के साथ कनेक्शन क्या हो सकता है? कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बात भी नहीं है। इसे तो मैं खुला छोड़ देती हूँ, अपने आप ठीक हो जाती है। हटो। प्रीता, तुम ना बिल्कुल नहीं सोच रही, हमेशा तुम्हारी नाक पे गुस्सा बैठा रहता है, जब देखो लड़ती रहती हो मुझसे। क्यों? और वैसे भी ये मेरा घर है, तुम मेरे घर पर हो। अगर तुम्हें लड़ना है ना मुझसे, निकलो यहाँ से, मेरे घर से अभी कभी निकलो। ये तुम क्या कह रहे हो? कुछ नहीं कह रहा, ऑइंटमेंट लग गई। That's what I was saying. देखा, तुम्हें दर्द भी नहीं हुआ और दवाई भी लग गई। मैं यही कह रहा था, तुम्हारे दिमाग ने दर्द का सिग्नल ही नहीं दिया। इसे कहते हैं शॉक थेरेपी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये लो, तुमने मुझे झूठ बोला। You played me. अरे तो मैंने तुम्हें दवाई लगी। प्रीता, देखो मानो, अब तुम मुझसे बचो। प्रीता, तुम डॉक्टर, तुम जो करे इशारा मेरे सजना, ये दुनिया सारी भुला दूंगी। भुलाओ 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 मेरे माहिया, जो कहे तेरे आसमानों को मैं तारों के नाम सजा दूंगी। सजाओ 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 मेरे माहिया। जिसको यार है मिला उसने पा लिया। पीछे जा रही है।
उन्हीं का मुझे फोन आया। उनको दी से बात करनी थी लेकिन उन्होंने मुझे फोन किया बिकॉज मेरा नंबर था ना उनके पास। उन्होंने ये बताने के लिए मुझे फोन किया था कि दी एक नई मुसीबत में फंसने वाली है। इंस्पेक्टर ने प्रीता दी को फरार कैदी डिक्लेयर कर दिया है। What? क्या बात कर रही हो? हाँ सैमी, यू नो व्हाट, हमें ना भी बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा क्योंकि इस वक्त पुलिस चारों तरफ दी को ढूंढ रही होगी। ये तो बहुत टेंशन वाली बात है सृष्टि। मैं भी जाके करण भाई को इन्फॉर्म करता हूँ। सबसे पहले उनको बताना, सबसे पहले प्लीज। और पता नहीं मुझे ऐसे क्यों फीलिंग आ रही है कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि पुलिस दी को ढूंढते कभी भी किसी के भी घर पहुंच सकती है। यू नो व्हाट आई मीन। अच्छा सुनो, प्लीज दी का ख्याल रखना और उनको ना पुलिस से बचाए रखना तब तक जब तक वो गुंडा अपना गुनाह ना कबूल कर दे, ठीक है? सृष्टि तुम टेंशन मत लो, जिस तरह तुम बोल रही हो ना वैसा ही होगा, आई प्रॉमिस यू। लेकिन पहले मुझे करण भाई से बात करनी होगी। ओके, कीप यू अपडेटेड। ओके बाय। ओके बाय। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं एक काम करूंगी, मैं एक स्टोरी सुनाऊंगी। ऐसे थोड़ी होता है, एक स्टोरी सुनाऊंगी और सबको मुझ पर विश्वास करना पड़ेगा। कोई विश्वास नहीं करेगा शोले, जो पता है कोई विश्वास नहीं करेगा क्योंकि मैं जब आ रही थी ना मैंने देखा वो प्रीता करण एक साथ इतने क्लोज, एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। उनको तो कोई दिख भी नहीं रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूंगी। काम डाउन, शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। करण और प्रीता वो लोग इतने पास नहीं आ सकते। तुम फिक्र मत करो, मैं कोई सोल्यूशन ढूंढती हूँ। तुम पक्का ढूंढोगी ना सोल्यूशन, तुम कुछ करोगी ना, क्योंकि तुम्हें पता है ना। और बापी इस घर में है। देखो हमें कुछ भी करके ना बापी को यहाँ से निकालना है। अगर उसको पुलिस लेने नहीं आई ना। दादुआ, देखा, अगर ऑइंटमेंट लगाते वक्त फूंक मारते रहो तो भी दर्द नहीं होती। जरूरी नहीं है कि शॉक थेरेपी देनी हो। करण भाई आपसे 2 मिनट बात करनी है, प्लीज बाहर आना। बोल ना। कुछ अकेले में बात करनी है। सॉरी प्रीता, डोंट माइंड। इट्स ओके। अरे जो बात करनी है प्रीता के सामने बोलना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे कोई बात नहीं, वो शायद मेरे सामने बोलने में कंफर्टेबल नहीं होगा। तुम बाहर जाकर बात करो। अरे इट्स ओके, यहीं आके बात कर लेना। बाहर आओ ना प्लीज। मेरे सामने बात नहीं करनी होगी, तुम जाओ बाहर जाकर बात कर लो। ओके। मैं बड़ी बिजी थी। कौन, मैं? नहीं तो अपने समीर से जो फोन पे बात कर रही थी। अपना समीर? नहीं, हम सब का समीर। क्या बात कर रही थी? कुछ नहीं दादू, बस ऐसे ही। सृष्टि देख, तो बात को घुमा घुमा के ना टाइम वेस्ट ना कर। मुझे सीधे सीधे बता के बात क्या है। आधी कहानी तो मैंने सुन ली, अब आधी तू बता दे। प्रीता तो जेल में है, फिर समीर उसका ख्याल कैसे रखे? क्योंकि दादू दी अभी इस वक्त लूथरा हाउस में है। पर वो तो पुलिस की कस्टडी में थी, वहां से कैसे भाग गई? दादू, मैं आपको ना सब कुछ शुरू से एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है? मैं आपको सब बता रही हूँ। आपको पता है ना, मैं लूथरा हाउस गई थी करण सर के साथ झगड़ा करने के लिए। वहाँ पर मुझे समीर और ऋषभ जी भी मिल गए, बट करण सर ने उनको भगा दिया। उसके बाद तो मुझे भी सरला की तरह करण पे विश्वास नहीं है कि वो हमारा साथ देगा, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मेरा दिल ये कहता है कि वो हमें धोखा नहीं देगा। हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। अरे तो आप कितने कंफ्यूज्ड हो यार, आप दो बातें कर रहे हो। एक बार आप कह रहे हो कि आपको करण पे विश्वास नहीं है और दूसरा आप कह रहे हो कि है। मतलब अरे बेटा, ये सारी दुनिया ही दो बातों पर टिकी भी है। एक दिमाग की बात, एक दिल की बात। इंसान का दिमाग जो कहता है उसमें बहुत से सवाल होते हैं, लेकिन इंसान का जो दिल है वो बड़ा होके सोचता है। और दिल और दिमाग की जंग में दिल हमेशा जीत जाता है। समझ रही है ना? माँ के दिल का दर्द दिमाग नहीं समझ सकता। समझ गई ना? हाँ दादू, I love you। दादू, लूथरा उससे फोन है। बात कर, शायद प्रीता का होगा, मुझसे बात कराना। हेलो दी, कैसे हैं आप?
दादी। देख बेटा, पहले तुम दोनों बहनें मुझसे कोई बात नहीं छुपाती, लेकिन अब सारी बातें तुम लोग छुपा जाते हो। बड़ी मुश्किल से इस सृष्टि से मैंने बात उगलवाई है, तू जेल से भाग गई। खैर जो कुछ भी हुआ मैं बहुत खुश हूँ, और जिस जगह तू पहुँच गई वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन दादी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो भी कर रही हूँ शायद ठीक नहीं कर रही। नहीं बेटा, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने भी ये कहा है कि सत्य को जीतने के लिए कई दफा हमें झूठ का रास्ता लेना पड़ता है, और आजकल के इस कलयुग में जहाँ राम से ज्यादा रावण है, बेटा अपने को सही साबित करने के लिए कई दफा झूठ का रास्ता अपनाना पड़ता है। इस वक्त तू मेरे सामने होती ना, जोर की झप्पी पाती। मैं भी दादी। जल्दी चलो, बाहर पुलिस आई है, आओ। चेक करो सही से। अरे हाथ धो गई। अरे क्यों नहीं मान रहे? अरे जब मैंने आपको बोला है कि नहीं यहाँ पर है नहीं, तो आप क्या? एक्सक्यूज मी, आप कहाँ ढूंढ रहे हो? क्या ढूंढ रहे हो मुझे? अरे वहाँ पर कोई नहीं है, वहाँ पर खिड़की है। सर वो यहाँ नहीं मिली। सर नहीं मिली वो। मैंने आपसे कहा था ना कि वो इस घर में नहीं है, आप मेरी बात ही नहीं मान रहे। ठीक है मैडम, अभी तो हम यहाँ से जा रहे हैं, बस एक बार प्रीता अरोरा हमारे हाथ लग जाए, और अब तो उस पर फरार कैदी का भी चार्ज लगेगा। उसे सिर्फ 10 साल की सजा नहीं होगी, उससे भी ज्यादा सजा होगी। चलो। माँ मुझे ऐसे क्यों देख रही है? जी हाँ, मुझे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी। कैसी इन्फॉर्मेशन? वो जो लड़की है ना जिसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चल रहा है, जो आपकी कस्टडी से भाग गई, जिसने माहिरा खन्ना को ट्रक के सामने धक्का दिया था, उसे लूथरा हाउस में जाते हुए देखा गया। What did you just do? ये क्या किया मायरा? ये क्यों किया? हम मैंने बिल्कुल सही किया है, एकदम सही है ये। प्रॉमिस मी, आप किसी को कुछ नहीं बोलेंगे प्लीज। लूथरा फैमिली में किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए। चल sure. प्रॉमिस प्लीज। Okay, calm down, come here. करण सर से झगड़ा करने गई थी बस। कहाँ थी तू सृष्टि? सृष्टि जा, तू जाकर अंदर थोड़ा आराम कर ले। जा, कह रही हूँ ना, अंदर जा। पीछे इसे पता है कि प्रीता कहाँ है, और तू भी अपनी लड़की को जानती है ना। अगर वो ठीक ठाक घर में हम लोगों के पास खड़ी है तो इसके मतलब प्रीता भी सही है, क्योंकि अगर प्रीता सही ना होती तो सृष्टि यहाँ ना खड़ी होती। पीछे आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सरला, मैं ये कह रही हूँ, कई दफा जो बातें समझ में आती हैं उनको कहना जरूरी नहीं होता, उनको समझना ही अच्छा होता, मन में ही रखो। हाँ सरला, कई बातें जो ना कही जाए तभी ठीक रहती। जानकी, मेरी दवाई का टाइम हो गया, जा लिया। बदमाश। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट जी। सैमी, ये समीर अचानक से यहाँ से चला क्यों गया? मामी जी, मुझे ना थोड़ी सी फिक्र हो रही है। I mean, ये जो हो रहा है घर में वो तो हो रहा है, लेकिन आप ये सोचिए ना कि प्रीता और सृष्टि की फैमिली पे क्या असर पड़ रहा होगा इस वक्त। कृतिका है तो मेरी बेटी, लेकिन मुझसे ज्यादा भाभी की बात मानती है और हर उस इंसान से प्यार करती है जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ, जैसे वो सृष्टि अरोरा।